काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बोलता पूर्वांचल। डेन काशी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम बोलता पूर्वांचल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता खोल ही देता है और व्यक्ति को राह जरूर दिखाता है। ऐसा ही एक मामला परमहंस नगर कंधवा के रहने वाले रमेश मिश्रा का है, जो बीएचयू के पूर्व छात्र के साथ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। रमेश मिश्रा शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब वेतन और नौकरी का संकट आया तो उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं बोलता पूर्वांचल के माध्यम से। बोलता पूर्वांचल। पढ़े लिखे युवा जब खेती और किसानी में आते हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। कंधवा स्थित अमरा खैरा क्षेत्र में करीबन 1 एकड़ की ज़मीन में 2 युवा मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। कम से कम इन लोगों ने ये 4 महीने की होने वाले खेती में 15,000 के लगभग पौधे लगाए हैं, जिसका सेल आज पूरे बनारस में हो रहा है। वाराणसी के युवा जब खेती और किसानी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में बनारस के 2 युवाओं ने भी कुछ अच्छा करके दिखा दिया है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उन्होंने महाबलेश्वर पुणे के एक वैज्ञानिक से संपर्क करके वहीं से पौधे लेकर के खेती की शुरुआत की थी। रमेश मिश्र ने कहा कि 4 महीने की खेती में 15 लाख तक की बचत हो सकती है। रमेश मिश्र और मदन मोहन ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए लोग इम्यूनिटी बढ़ाने और केमिकल फ्री के साथ शुद्ध खाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। भविष्य की संभावना को देखते हुए स्ट्रॉबेरी के साथ ही पीला खरबूजा और रेड लेडी पपीता के अलावा हम लोग सब्जी भी लगाएंगे। इस खेती में 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। आसपास के किसानों को भी इस तरह की खेती के लिए जागरूक हम लोग कर रहे हैं। अभी 30 से 40 किलो स्ट्रॉबेरी के पैकेट बना करके मार्केट में भेजा जा रहा है। बनारस में 300 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है स्ट्रॉबेरी, जबकि इसकी विदेशों में भी मांग है और हम लोग इसे विदेशों में भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। रमेश मिश्र ने बताया कि इस खेती से अन्य किसानों को भी लाभ मिल सकता है। खेती के लिए यहाँ 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही आने वाले समय में कमाई का ये एक प्रमुख जरिया भी बन सकता है। बाकी समय के लिए अन्य खेती पर भी प्रयोग किया जा रहा है। बनारस में स्ट्रॉबेरी की खेती सुनकर के लोग फार्म हाउस देखने के लिए अपने परिवार के साथ भी आते हैं और सेल्फी तथा फोटो भी क्लिक करते हैं। मदन मोहन तिवारी ब्रिज एन्क्लेव में रहता हूँ। मदन मोहन जी कहाँ पे और किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? ये अमरा खैरा है आपका, ये लठिया के पास। वहीं हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत किए हैं और इसको विंटर सीजन में ही किया जाता है। स्ट्रॉबेरी प्रथम बार हम लोग वाराणसी में लगा रहे हैं। इसके पहले स्ट्रॉबेरी दिल्ली से ही आया करती थी बनारस में। पहली बार वाराणसी में हम लोगों के दिमाग में ये कोरोना पीरियड में आपदा में अवसर का हमने लाभ उठाया और स्ट्रॉबेरी खेती की शुरुआत की। स्ट्रॉबेरी खेती कहाँ से आपने सोचा, कहाँ से पता चला तो स्ट्रॉबेरी खेती करना चाहिए और करने में कितनी समस्याएं, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? स्ट्रॉबेरी की खेती में एक्चुअली हम लोगों के एक जानकार और मित्र हैं और छोटे भाई हमारे रमेश मिश्रा जी का उसमें बहुत सहयोग रहा और हमारे पार्टनर भी हैं। रमेश जी के जानकार पुणे में हैं, उन्होंने वो आइडिया दिया कि आप लोग स्ट्रॉबेरी की खेती करें और उन्हीं के रमेश जी और हम 2 लोग इसको मिलकर कर रहे हैं। उनके जानकार पुणे में है, उन्होंने ये आइडिया दिया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। अब पुणे वाले उनके जानकार जो हैं उनका बड़ा सहयोग मिला प्लांट्स ले आने में। पुणे से ही प्लांट्स भी आए। इस तरह से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। कितने हिस्से में आपने लगाया है, कितने पौधे, कहाँ से लाए बीज और किस तरह इसकी, जिसे ज़मीन पे नहीं आना चाहिए तो किस तरह मेंटेनेंस करते हैं आप? एक्चुअली इसको हम लोगों ने पूना से ही प्लांट मंगाए और 14,000 प्लांट हमने टोटल जो है इसमें लगाए हैं स्ट्रॉबेरी के। और
इस तमाम तरह की दिक्कतें स्टार्टिंग में एक्चुअली आइडिया नहीं होने की वजह से हमने 3 फीट का बेड बनाया था, 2 ही फीट का बेड हम लोगों ने बनाया और मल्च पेपर बिछा के इसकी खेती की जाती है, जिससे कि इस पे कीट पतंग और निराई गुड़ाई की समस्या ना रहे। तो मल्चिंग हम प्रॉपर मल्चिंग भी नहीं हो पाई थी, तो समय बीत रहा था, लेकिन फिर भी कुल मिला जुला के परिणाम संतोषजनक है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या कहेंगे, कितनी अभी तक इनकम हो जाएगी आपको? नहीं, अभी तो शुरुआत ही है फल निकलने की, अभी इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मार्च में ही इनकम के बारे में हम बता सकते हैं, जब फिर खेती कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, मैक्सिमम 4 लाख जी, क्योंकि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारी काफ़ी कॉस्ट आई है, इसलिए इनकम इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ज़मीन भी आपके पास नहीं तो कैसे ज़मीन की व्यवस्था की? ज़मीन को तो हमने लीज पे लिया है, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने ज़मीन, ये 4 बीघे ज़मीन है, इसको लीज पे दिलवाया हम लोगों को। और सबसे अच्छी बात इस ज़मीन में ये है कि ये पूरी तरह से चारों तरफ से कवर्ड है, बाउंड्री वाल है, तो बाहर से जानवरों को आने का खतरा नहीं, ये सब जो है चीज़ें अच्छी हैं। स्ट्रॉबेरी खेती करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? स्ट्रॉबेरी का सबसे पहला ये है कि हम लोग एक तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इसमें हमने कोई भी यूरिया या खाद का प्रयोग नहीं किया है। सबसे पहले हमने गोबर की खाद डालकर खेत का ट्रीटमेंट किया, पूरी जुताई की, गोबर के खाद के साथ जो है मिट्टी का शोधन किया, मिट्टी का हमने पीएच टेस्ट भी कराया, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। लोगों से क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों से यही कहेंगे कि बनारस में हम लोगों ने शुरुआत की, धीरे धीरे किसान भाई हमसे जुड़े या युवा हमसे जुड़े और इस खेती की शुरुआत करें। लाभप्रद खेती है और अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। पहली बार हम लोगों को चूँकि अनुभव नहीं था, अगली बार हम लोग और अच्छा करेंगे। वाराणसी से प्रभात कुमार, डेनकाशी न्यूज़ के लिए। बोलता पूर्वांचल।